पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। पूरा देश उद्वेलित है और चाह रहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही एक महत्वपूर्ण संधि को खत्म किया है। भारत सरकार ने आखिरकार सिंधु जल संधि को तोड़ा है। जी हाँ, वो संधि जो 1960 में हुई थी, वो संधि जिसके होने के बाद 3 युद्ध यह देश भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ चुके हैं। इसके बावजूद यह संधि जारी रही। हजारों हमारे सैनिक, हजारों नागरिक आतंकी हमलों में मारे गए। पाकिस्तान का खुला हाथ रहा उसमें, लेकिन बावजूद इसके यह संधि जारी रही। नरेंद्र मोदी ने पिछली बार कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, और इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह संधि खत्म कर दी है। अब बड़ी चीज यह है कि संधि को लेके पाकिस्तान क्या अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में जाएगा, क्योंकि भारत ने तय कर लिया है कि बस बहुत हो गया, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। क्योंकि वैसे तो यह सवाल बनता नहीं है कि पाकिस्तान इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में जाए, क्योंकि इस संधि में एग्जिट क्लॉज हैं। भारत ने उसी का इस्तेमाल किया है, यानी कि कोई बाहरी दखल इस फैसले को अब बदल नहीं सकता। तो असली सवाल यह है कि इतना वक्त क्यों लगा? क्या हम अपने इतने लोगों के मारे जाने का इंतजार कर रहे थे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लोग पहले भी बहुत बहुत हताहत हुए हैं, पहले भी बहुत लोग शहीद हुए हैं। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को मौके बहुत दिए। शांति का पक्षधर होने के नाते लगातार खेल बंद करते हैं, पहले फिर व्यापार, फिर कल्चरल रिलेशनशिप भारत ने खत्म किए धीरे धीरे। क्योंकि उरी, पठानकोट, पुलवामा जैसे कई हादसे, कई हमले, हादसे नहीं हमले हुए, और उसके बाद मोदी ने कहा कि खून और पानी अब एक साथ नहीं बह सकते हैं। फिर भी पानी बहता रहा, लेकिन अब वो समय लगता है आ गया है जब भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ शांति की बात नहीं करेगा, वो व्यवस्था बनाएगा। और बड़ी चीज़ ये है कि क्या इस संधि को तोड़ देने से पाकिस्तान को तुरंत झटका लगेगा? क्योंकि सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियां भारत से बहती जरूर हैं, लेकिन जाती पाकिस्तान की तरफ है। भारत कब तक उस बुनियादी ढांचे को बनाएगा जिससे इस पानी को पूर्ण तरह रोका जा सके? कोई बड़ा डैम, कोई वाटर कंजर्वेशन स्कीम, कोई दीर्घकालीन प्लान फिलहाल तो है नहीं, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। अब वक्त है कि भारत इस मौके को, भारत ने जो कड़ा कदम उठाया है उसको सिर्फ कागज पर नहीं, धरातल पर भी उतारें। क्योंकि हमें कश्मीर में जल संरक्षण के ऐसे उपाय करने होंगे कि एक बूंद भी बाहर नहीं जाए, वो भारत के किसानों, नागरिकों और उद्योगों के काम आए। सिंधु जल संधि तोड़ना एक संदेश है, लेकिन इस संदेश को परिणाम में बदलना अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश के पास मौका है एक नया भारत बनाने का, जहां हम अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। अब सिर्फ सहिष्णु ही नहीं, सशक्त भी हों, और हम अपने हर एक फैसले से एक स्पष्ट संदेश दे सकें। न केवल संदेश दे सकें, बल्कि सशक्त भी हों, परिणाम में भी बदलें। क्योंकि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा, संगठित और सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा। उम्मीद यही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।